नमस्कार, प्रणाम, जय सिया राम, हर हर महादेव। हमारे YouTube चैनल धर्म के प्रतीक पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं दीपावली से जुड़ी कुछ रहस्यों को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। दीपावली किन किन धर्मों में मनाया जाता है और क्यों? साफ सफाई का त्यौहार क्यों कहते हैं? इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानना है तो वीडियो के अंत तक बने रहें। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दीपावली हर एक वर्ष मनाया जाने वाला एक सनातनी त्यौहार है। इस पर्व के नाम में ही इसका अभिप्राय है। जैसे दीप जोड़ आवली अर्थात दीपों की कतार या कतार में रखे दिए। भारत में मनाए जाने वाले त्योहारों में यह सामाजिक और धार्मिक दृष्टि दोनों से महत्वपूर्ण है। उपनिषदों की आज्ञा अनुसार इसे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला पर्व कहते हैं। इस पर्व को हिंदू के अलावे सिख, बौद्ध और जैन धर्म के लोग भी मनाते हैं। इस पर्व के लिए अलग अलग धर्म में अलग अलग मान्यताएं हैं। हिंदू धर्म के अनुसार दीपावली के दिन रावण वध के पश्चात अपना वनवास पूरा कर श्री रामचंद्र जी अपनी भार्या तथा भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस आने की खुशी में अयोध्यावासी अपने चहेते राजा के लिए पूरे राज्य को दीपों से सजाकर खुशियां मनाए थे। वहीं माता लक्ष्मी भी उसी दिन समुद्र मंथन में समुद्र से निकली थी। इसी कारण से उस दिन को माता लक्ष्मी के जन्मदिन के रूप में मनाते हैं और उनकी पूजा हर घर तथा दुकानों में होती है। यह पर्व सिर्फ एक दिन का नहीं है बल्कि लगातार 6 दिनों तक चलने वाला त्यौहार है। दीपावली के 2 दिन पहले धनतेरस मनाया जाता है। धनतेरस के दिन ही भगवान विष्णु धन्वंतरी के रूप में हाथ में अमृत कलश तथा प्राणदायिनी जड़ी बूटियों के साथ समुद्र मंथन से बाहर निकले थे। तभी से कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को उनके जन्मदिन के रूप में मनाया जाने लगा। भारत सरकार आयुष मंत्रालय ने धन्वंतरी जयंती को ही आयुर्वेद दिवस के रूप में घोषित कर दिया है। भगवान धन्वंतरी चिकित्सा के देवता माने जाते हैं, इसलिए उनकी पूजा कर अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। कलश लेकर समुद्र से बाहर निकलने के कारण सभी लोग उसी दिन बर्तन, सोने या चांदी के बनी चीजें खरीदते हैं। चांदी से बने सामान खरीदने से संतोष की प्राप्ति होती है, क्योंकि चांदी को चंद्रमा का प्रतीक माना जाता है और चंद्रमा शीतलता प्रदान करते हैं। धनतेरस के दिन मुख्य द्वार पर और घर के आंगन में घी के दिए जलाने की प्रथा है। जैन धर्म के अनुसार इसे धन्य तेरस या ध्यान तेरस भी कहते हैं, क्योंकि उसी दिन भगवान महावीर तीसरे और चौथे ध्यान में जाने के लिए योग निरोग के लिए चले गए थे और 3 दिनों के ध्यान के पश्चात दीपावली के दिन ही निर्वाण को प्राप्त हुए थे। तभी से जैन धर्म में धनतेरस के नाम से प्रसिद्ध हो गया। धनतेरस के अगले दिन नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को भगवान श्री कृष्ण ने दैत्य नरकासुर का संहार किया था। दीपावली को अलग अलग धर्मों में अलग अलग मान्यताओं के साथ मनाते हैं। हिंदू में श्री रामचंद्र जी के वनवास समाप्ति के कारण, जैन धर्म में भगवान महावीर के निर्वाण प्राप्ति के कारण और बौद्ध धर्म में दीपावली के दिन ही महात्मा बुद्ध 18 वर्षों के पश्चात अपनी जन्मभूमि यानी कपिलवस्तु वापस लौटने के कारण कपिलवस्तु के लोगों ने करोड़ों दियों को जलाकर उनका स्वागत किए थे और महात्मा बुद्ध ने अपो दीपो भवा का उपदेश दिया था। तभी से वे लोग उस परंपरा को निभाते चले आ रहे हैं। सिख धर्म के लिए भी दीपावली बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। इस दिन को सिख धर्म के लोग बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि सिख धर्म के छठे गुरु हरगोविंद सिंह साहिब जहांगीर के कैद से आजाद हुए थे। धार्मिक दृष्टि पर आधारित मान्यताओं के साथ साथ आम आदमी के जीवन में भी इसका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि यह पर्व साफ सफाई और शुद्धता का प्रतीक है। भारत एक ग्राम प्रधान देश है, जहाँ की 68% लोग गाँव में ही रहते हैं और खेती बाड़ी ही करते हैं। ज्यादातर लोगों के घर मिट्टी के ही बने होते हैं और सड़कें भी मिट्टी की ही हैं। दीपावली का पर्व वर्षा ऋतु की समाप्ति पर और ठंडी की शुरुआत में ही मनाया जाता है। भारी बारिश से मिट्टी के घर और मिट्टी के सड़क टूट जाया करते हैं तथा घरों के इर्द गिर्द गड्ढे बन जाया करते हैं, जिनमें पानी भरा रहता है और कई प्रकार के कीड़े मच्छर आदि उत्पन्न हो जाया करते हैं। घरों में मकड़ियों के जाले इत्यादि लगे रहते हैं। विजयदशमी के बाद सभी लोग अपने अपने घरों की साफ सफाई, पोताई, गड्ढा भरना, घरों का मरम्मत करना कार्य शुरू कर देते हैं, जिससे अधिकतर कीड़े मकड़ी मच्छर आदि समाप्त हो जाया करते हैं। और दीपावली के दिन सभी लोग अपने अपने घरों में तेल या घी के दिए एक साथ जलाकर रखते हैं, जिससे कीट पतंग, मच्छर आदि जानलेवा कीड़े समाप्त हो जाते हैं। परंतु आज हम मिट्टी के दिए को भूलकर मोमबत्ती और चाइनीज लड़ियों से घरों को सजा रहे हैं, जिसके कारण से कीड़े कीटाणु जो पहले समाप्त हो जाया करते थे, आज उसमें वृद्धि हो रही है और तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। मिट्टी के दिए का ऐसे कितने लाभ हैं, परंतु हम अपनी सभ्यता और संस्कृति से दूर होते चले जा रहे हैं। पुरानी बातें या रूढ़िवादिता का नाम देकर उन सबका त्याग करते जा रहे हैं। दीपावली का पर्व भारत ही नहीं अपितु भारत के सीमावर्ती देशों के साथ साथ अफ्रीकन, ऑस्ट्रेलियन, अमेरिकन और रूस के देशों में भी बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है और धीरे धीरे दीपावली के प्रति
श्रद्धावान देशों की संख्या बढ़ती जा रही है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं और शेयर करना ना भूलें।